एक क्वेश्चन का आंसर जो इस टाइम पे सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि सर जेकेपी कांस्टेबल के लिए अगर हम प्रिपेयर करें तो करें कहाँ से? क्या सर बिना पैसों के, क्या हम फ्री में घर बैठे क्या जेकेपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। आज की क्लास में मैं तुम्हें बहुत सिंपल सिंपल जो है मैं तुम्हें सोर्सेज बताऊंगा और चीजें क्लियर करूंगा कि हम प्रिपेयर करेंगे कैसे। आप आराम से ये मान के चलो कि 4 से 5 महीने तक तो एग्जाम नहीं होने वाला और 4 से 5 महीने इनफ होते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूं। ध्यान से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि सर जो पिछली बार सिलेबस था वो क्या था। जो पिछली बार का आपका सिलेबस है ना, वो ऐसे ही था कि आपको इंग्लिश देखने को मिली। अच्छा, आपको मैथ्स रीजनिंग देखने को मिली, आपको जीएस देखने को मिली, आपको जीएस देखने को मिली स्पेशल रेफरेंस टू जी एंड के वाली। अच्छा, फिर आपको जीएस देखने को, सॉरी, फिर आपको कंप्यूटर्स देखने को मिली। तो ये था आपका सिलेबस जो आपको देखने को मिला। अब मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से थी कि इंग्लिश थी आपकी 25 मार्क्स की, मैथ रीजनिंग कंबाइन करके था आपका 25 मार्क्स का, जीएस था आपका 25 मार्क्स की, फिर जी एंड के वाली जो जीएस आपको आई थी वो थी आपकी 10 मार्क्स की, और कंप्यूटर थे आपकी 15 मार्क्स की। ये आपकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो सर अब आप ये बताओ कि अब हम आज से अगर प्रिपेयर करना शुरू करते हैं या आज से ही प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो हम हमारे सोर्सेज क्या रहने चाहिए, कहां कहां से करें। तुम्हें मैं इंग्लिश के लिए मैं सिंपली सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश का पढ़ना चाहते हो पर्टिकुलर आपके कांस्टेबल के लिए, मैंने आपकी प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट कर दी है एंड सीरीज भी लॉन्च कर दी है आपके जेकेपी कांस्टेबल के लिए। अब उसमें सीरीज में पहले तो हम क्या करेंगे, मैं बहुत प्रिसाइज पढ़ाऊंगा, बहुत प्रिसाइज, कि एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है वहां से आराम से। अब हम करेंगे क्या, पहले तो अगर इंग्लिश का सिलेबस देखें, है ना, इंग्लिश का पर्टिकुलर सिलेबस देखें तो कुछ इस तरीके से है कि आपको वोकैबुलरी है ना, और आपको ग्रामर है। ग्रामर में जितने भी टॉपिक हैं, आर्टिकल्स है, नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, टेंसेस है, वो सारे पढ़ाऊंगा। बट हम पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी में मैं आपकी तीन तीन क्लासेस करूंगा। मतलब एंटोनिम्स की 3 क्लासेस, सिनोनिम्स की 3 क्लासेस, आपके इडियम फ्रेजेस की 3 क्लासेस, है ना। उसके बाद फिर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 3 क्लासेस। ये करने के बाद फिर हम आपका बेसिक्स करेंगे, मैं तुम्हें बेसिक्स समझाऊंगा इंग्लिश के, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ाना शुरू करूंगा। आपके सारे टॉपिक जो है मैं सिंगल सिंगल पढ़ाऊंगा, सिंगल वीडियो, 4 घंटे की, 3 घंटे की, 2 घंटे की, जितने की भी बनेगी हम वो करेंगे। ग्रामर आपकी उसमें टेंसेस करेंगे, आपके एक्टिव पैसिव करेंगे, वो सब करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 30 मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंग्लिश के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इंग्लिश की प्रॉब्लम तो आपकी हो चुकी है दूर कि इंग्लिश कहां से करनी है, सिंपल मुझसे कर लो। और मैं बोल रहा हूं कि रेदर देन परचेजिंग कोर्सेज ऑफ अदर टीचर्स, मैं कह रहा हूं सिंपल आराम से। अब बाकी सब्जेक्ट कहां से कवर करें, मैं तुम्हें बड़ा सिंपल समझाता हूं। सबसे पहले अगर तुम बात करते हो जीएस की जी एंड के लिए, आप सिंपल सिंपल अगर सर्च करेंगे जैसे जी एंड के लिए, जैसे पॉलिटिक्स ऑफ जी एंड के, है ना, तो कहीं भी जो आपको पहली प्लेलिस्ट दिख जाएगी ना, आप सर्च कर लेना जेकेएसएसबी के लिए, है ना। क्या सर्च करेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ जी एंड के फॉर जेकेएसएसबी। आपको जो भी प्लेलिस्ट दिखती है पहले दूसरे नंबर पे, आराम से उसे ओपन करो और जितनी भी वीडियोस है उस पे आप वो सारी की सारी देख लो। फिर आप हिस्ट्री सर्च करो कि हिस्ट्री बता दो जी एंड के लिए, हिस्ट्री ऑफ जी एंड के फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम्स। जो भी प्लेलिस्ट दिखती है आराम से वहां से पढ़ लो। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा फिर हम क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करेंगे। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, हो गया। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं मैथ और रीजनिंग पे, सर मैथ रीजनिंग कैसे करनी चाहिए? मैथ रीजनिंग भी तुम्हें फ्री में बड़े आराम से कर सकते हो। कैसे? जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है आपके सिलेबस में, जैसे आपका है नंबर सिस्टम, आप यूट्यूब पे सर्च करो नंबर सिस्टम। जो भी तुम्हें अच्छे खासे टीचर्स दिखते हैं ना आपको नेशनल लेवल पे पढ़ाते हुए, उन टीचर में से किसी भी एक से तुम नंबर सिस्टम पढ़ लो। आप पर्टिकुलर रोज एक टॉपिक उठाओ, नंबर सिस्टम, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री। आप एक पर्टिकुलर क्या उठाओगे, टॉपिक उठाओगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे एंड उसके रिलेटेड जो भी आपको कोई मैराथन दिख जाती है 2 घंटे की, 3 घंटे की, आप उसे लगा लोगे, समझ लोगे, क्योंकि सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। आपको ये सारे के सारे टॉपिक आराम से मिल जाएंगे।
इतनी बात क्लियर है। अब रही बात आपके जीएस की, और कंप्यूटर की। अगर मैं तुम्हें द बेस्ट बताऊं इस टाइम पे कि जीएस जो है अगर तुम्हें पढ़नी है, अगर तो यूट्यूब पे जाओगे, आपको सेम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स बहुत सारे टीचर के दिख जाएंगे, वहां से पढ़ना होगा। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री लिखोगे, इंडियन ज्योग्राफी लिखोगे, इंडियन इकोनॉमिक्स लिखोगे, दिखेगा, सब दिखेगा। टॉपिक्स अगर तुम पर्टिकुलर पढ़ना चाहते हो, मैं तुम्हें सिंपल सजेस्ट करता हूँ, परमार एसएससी करके आपको दिखेगा एक ऐप अपनी, उस ऐप पे तुम चले जाना, वहां पे तुम्हें कंप्यूटर और जीएस, वहां पे जनरल अवेयरनेस, वो तुम्हें सब दिख जाएगा, खत्म। जीएस कंप्लीट वहां से पढ़ लो, जी एंड के लिए यूट्यूब पे फ्री तुम्हें प्ले लिस्ट दिखेंगी, वहां से पढ़ लो। आपकी मैथ रीजनिंग, एक सिंगल टॉपिक जो है, जो है आप वो उठाओ, यूट्यूब पे डालो, सर्च करो, और जो भी पहली वीडियो 4 घंटे की 3 घंटे की दिखती है, आराम से देखो और समझ लो उसे। बहुत आराम से सारे समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और जीएस की रही बात या फिर आपके कंप्यूटर्स की बात रही, सिंपल सजेस्ट करता हूं, द बेस्ट है कि एक बार पढ़ लो जीएस, खत्म। ये होने के बाद सिलेबस आप ये बड़े आराम से एक एक दिन, अगर 3 सब्जेक्ट पकड़ते हैं दिन में, तो 4 महीने में 5 महीने में आराम से कवर कर लोगे, है ना। अब क्या करोगे, जैसे ही आपका सिलेबस ये आप कंप्लीट करोगे, मैंने समझ सिर्फ इतना बताया है कि जो तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, है ना, तो मैं इंग्लिश पढ़ता ऋतिक सर से, जो कि मेरे को फ्री में मिल जाती और मेरे को अच्छा लगता पढ़ के। मैथ रीजनिंग में मैं उठाता एक एक टॉपिक उठाता, यूट्यूब पे डालता और वहां पे उस टॉपिक को पूरा पढ़ता और क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करता उसके। रीजनिंग का टॉपिक उठाता, पूरा पढ़ता। कंप्यूटर और जीएस पढ़नी होती, मैं डेफिनेटली एक बेस्ट टीचर से पढ़ लेता। और जीएस अगर मैं जे एंड के की बात करूं, तो जे एंड के का तुम्हें किसी लोकल टीचर से ही पढ़नी पड़ेगी। तो जो भी प्लेलिस्ट तुम्हें दिखेगी, आप लिखोगे हिस्ट्री ऑफ जे एंड के फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स। ठीक है, आपको आराम से जो प्ले लिस्ट पहली दिखती है, दूसरी दिखती है, उसे क्लिक करके उसे देख लो। 15 लेक्चर 16 लेक्चर जितने भी होंगे वो सारे तुम देख लो। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये सब जैसे सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, सिंपल बता क्या करो, कुछ मत करो। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, तुम टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन ले लो, जो कि तुम्हें 300 या 400 में पड़ जाएगी, ऑफर होगा तो। मेरे को, मैं कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं कर रहा, मैं एक तुम्हें बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा भी किया जा सकता है और आराम से पेपर तुम निकाल सकते हो। तुम्हारी क्या चॉइस है या तुम्हारी क्या राय है, वो तुम नीचे मेरे को कमेंट्स में बताना डेफिनेटली कि हाँ सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं या फिर ये चीज भी तो कर सकते हैं। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो मैक्सिमम तुम फ्री में पढ़ सकते हो, तुम वहां से आराम से पढ़ लो। बाकी 300-400 यहाँ उड़ा दिया, 700-800 में कोर्स ले लिया ये वाला। मैं कह रहा हूँ जीएस तुम्हें कहीं और से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेदर देन वेस्टिंग योर मनी कि आप 1000-2000 में कोर्स एक ऐसी जगह से ले रहे हो जहां पे आपको ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा। द टीचर डजेंट हैव द क्लैरिटी कि किस तरीके से आपके दिमाग में चीजें डाली जाए, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन ले लो, वहां पे जाके मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। कांस्टेबल के लिए अलग से मॉक होंगे वहां पे, वो सारे तुम देना शुरू कर दो, खत्म। इतना ही करना तुम्हें। ये बात करनी है तुम्हें सारी की सारी कि एक लेक्चर में इंग्लिश का लगाऊंगा, फिर मैं एक टॉपिक मैथ का सर्च करूंगा उसी दिन, है ना, उसी दिन मैथ का टॉपिक सर्च करूंगा और वो पूरा कंप्लीट करूंगा उस दिन। फिर आपकी मैं जीएस वाली पोर्शन पे चला जाऊंगा, एक वीडियो वाली देख लूंगा। डेली मैं ये रूटीन फॉलो करूंगा। जब मेरा एक सब्जेक्ट कोई कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं कंप्यूटर्स पकड़ लूंगा, खत्म। 4 महीने 5 महीने में आराम से प्रेपरेशन करके तुम बाहर होगे। कि ये बात समझ आ रही है? बस ऐसे करना है, रेदर देन आप ऐसे कोई बेकार सा कोर्स परचेज कर लेंगे। आपको लगेगा कि भाई एक कोर्स परचेज कर लेता हूँ, मेरे को यहाँ पे सारे सब्जेक्ट तो मिल रहे हैं, मेरे को आगे आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर कुछ तुम्हें ढंग का मिल रहा है तो क्यों ना कि वही किया जाए। तो अगर तुम्हें ये वाली स्ट्रेटेजी थोड़ी ठीक लगी है ना कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बता दो एक बार। अदरवाइज सब आपकी मर्जी है, सब आपके हाथ में है, आपको जो अच्छा लगता है फिर आप वो कर सकते हैं। थैंक यू।